हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे क्लास 11th के सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज़ के सिलेबस की। सबसे पहले आप लोग इस बात पे ध्यान दें कि आपके सामने दो स्क्रीन है। एक ये लेफ़्ट स्क्रीन जिस पर आप ये पेन चलता हुआ देख रहे हैं, इस स्क्रीन पर आपको बिजनेस स्टडीज़ का एक्चुअल सिलेबस दिखाई देगा जो कि क्लास 11th के लिए NCERT की तरफ से दिया गया है। तो NCERT बेस्ड जो फर्स्ट ईयर का सिलेबस है क्लास 11th का, वो आपको आपके स्क्रीन के लेफ़्ट पेज पर दिखाई देगा। और जो राइट हैंड साइड पर आपको ये हिंदी में दिख रहा है, इस पेज पर आपको ये बताया जाएगा कि कोविड-19 महामारी के चलते 2020-21 के वर्ष में, यहाँ देखो लिखा ना, 2020-21 के वर्ष में आपके सिलेबस में से 30% सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया है। यानी आपका टोटल सिलेबस में से 30% हिस्सा कम कर दिया गया है, और वो हिस्सा क्या है ये आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। तो आप ज़रा देखें, इसको समझें। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपका क्लास फर्स्ट ईयर का जो ओरिजिनली सिलेबस है वो क्या है। तो आप ज़रा ध्यान से यहाँ पर देखेंगे तो ये जो कंटेंट आपको दिख रहा है ये है आपका क्लास 11th का ओरिजिनल सिलेबस, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा। बट बिकॉज ऑफ कोविड-19 ड्यूरिंग द ईयर 2020 to 21 you don't have to study all these chapters, है ना। some chapters are reduced, approximately 30% syllabus are reduced. So what is the reduced syllabus and what will you have to study during the year 2020 to 21 in this year? I will discuss about this in this video. So moving on, the screen shown on the right hand side, आप लोग ये राइट हैंड साइड वाली अपनी स्क्रीन पर ज़रा ध्यान दें। तो सबसे पहले हम आपको 1 by 1 एक एक चैप्टर में बारे में बताएंगे कौन कौन से 3 चैप्टर हैं आपके सामने जिनको अब आपको अपने सिलेबस में से नहीं पढ़ना है। सबसे पहले आप यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश को देख के कन्फ्यूज़ मत हो, हम आपको सारी चीज़ इंग्लिश में कन्वर्ट करके बता देंगे, कन्फ्यूज़ होने की कोई बात नहीं है। अब यहाँ देखेंगे तो एक ये चैप्टर आपका रिड्यूस कर दिया गया है, ये है चैप्टर। इस चैप्टर का नाम है व्यावसायिक सेवाएं। ये आपके सिलेबस में यहाँ पर है, चैप्टर नंबर 4, ये बिजनेस सर्विसेज। ये बिजनेस सर्विसेज यानी व्यावसायिक सेवाएं नाम का जो चैप्टर है ये अब आपके सिलेबस में से रिड्यूस कर दिया गया है। इट मीन्स अब आपको अपने ओरिजिनल सिलेबस में से, इस सिलेबस में से चैप्टर 4 नहीं पढ़ना है, क्योंकि पूरा का पूरा चैप्टर 4 अब आपके सिलेबस में से हटा दिया गया है। और दूसरे चैप्टर की बात करें तो दूसरा जो चैप्टर हटाया गया है वो चैप्टर है ये आपको जो सर्किल बना दिख रहा है, ये चैप्टर का नाम है व्यवसाय का सामाजिक उत्तरदायित्व एवं व्यवसायिक नैतिकता। इसका इंग्लिश में नाम है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ बिजनेस एंड एथिक्स। ये चैप्टर है आपके सिलेबस में यहाँ पर चैप्टर नंबर 6, ये चैप्टर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स। ये जो चैप्टर है ये भी अब आपको इस साल 2020-21 के वर्ष में नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये भी आपके सिलेबस से रिड्यूस कर दिया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे तो थर्ड जो चैप्टर है जो आपके सिलेबस में से रिड्यूस किया गया है, अब हम उसके बारे में बात करेंगे। तो थर्ड चैप्टर ये है आपके सिलेबस में से जिसको रिड्यूस किया गया है, वो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का दूसरा हिस्सा। ज़रा ध्यान से समझें, आपका जो सिलेबस है जिसमें कंटेंट ये आपका लेफ़्ट साइड पे दे रखा है, इसमें कहीं भी इंटरनेशनल बिजनेस का फर्स्ट और सेकंड अलग अलग नहीं है, लेकिन यहाँ पर बोला गया है कि सेकंड पार्ट आपका रिड्यूस किया गया है। तो ज़रा ध्यान से समझ लें, ये जो चैप्टर 11 है आपका आपके सिलेबस में, ये चैप्टर 11 लास्ट चैप्टर आपकी बुक का, चैप्टर 11 पूरा आपके सिलेबस में से नहीं हटाया गया है। चैप्टर 11 के 2 पार्ट कर दिए गए हैं, फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट आपको पढ़ना है, सेकंड पार्ट आपके में से हटा दिया गया है। सेकंड पार्ट में क्या है, ये आयात निर्यात प्रक्रिया यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट का प्रोसीजर है, और एक्सपोर्ट इंपोर्ट में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यूज़ होते हैं ये बात यहाँ बताई गई है। वर्ल्ड बैंक क्या होता है, वर्ल्ड बैंक के वर्किंग क्या किस तरह से की जाती है, और वर्ल्ड बैंक से जुड़ी हुई और भी जो उसकी सब्सिडरी बॉडीज़ हैं इनके बारे में ये सब बताया जाएगा सेकंड पार्ट में, जो कि आपको नहीं पढ़ना है क्योंकि ये सेकंड पार्ट आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। फर्स्ट पार्ट पढ़ना है। तो पढ़ने वाले जो चैप्टर हैं आपके सामने वो ये सारे हिंदी में दे रखे हैं। ये सब वही चैप्टर हैं जो यहाँ पर आपको इंग्लिश में दे रखे हैं,
तो इसके बाद बाकी के जो चैप्टर्स हैं वो तो आपको सिलेबस में अपने पढ़ने हैं। यही नाम देखिए यहाँ दे रखे हैं हिंदी में, वही नाम सेम आपके इधर सिलेबस में इंग्लिश में है। बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स, ये सारे जो चैप्टर्स हैं, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस, ये दे रखा है। बिजनेस सर्विसेज आपके सिलेबस हटा दिया गया है। इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस ये है, और उसके बाद सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ बिजनेस ये हटा दिया गया है। फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, ये कंपनी का निर्माण है। सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस, ये स्रोत दे रखा है। स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप ये दे रखा है, और आंतरिक व्यापार यानी कि इंटरनल ट्रेड ये दे रखा है, और इंटरनेशनल बिजनेस का फर्स्ट पार्ट ये दे रखा है। आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। यहाँ पर आपके सिलेबस के पेपर को डिवाइड किया गया है कि आपका जो पेपर होगा उसमें कहाँ से कितना आएगा एग्ज़ाम में। तो जो इतना जितना आएगा वो सिलेबस को यहाँ पर मार्क्स में बांटा गया है। तो सबसे पहले जो स्टार्ट के 2 चैप्टर्स हैं यहाँ पर आपके, ये फर्स्ट और सेकंड, इनसे मिला करके ये 18 मार्क्स का पेपर आएगा, यहाँ पर बताया गया है। और फिर उसके बाद 16 मार्क्स का पेपर बताया गया है। ये 16 मार्क्स का यहाँ से आएगा, प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस यहाँ से आएगा 16 मार्क्स का पेपर। उसके बाद उभरती हुई पद्धतियाँ 16 मार्क्स का यहाँ से आएगा। ये इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस यहाँ से 16 मार्क्स का आएगा। उसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट, तो ये 16 मार्क्स का जो पेपर है ये 16 मार्क्स का कंपनी निर्माण और वित्त स्रोत से है ना, ये यहाँ और यहाँ इन दोनों से मिल करके 16 मार्क्स का एग्ज़ाम में आएगा। और इसके बाद ये 16 मार्क्स का जो और है ये वाला टॉपिक, जिसमें लघु व्यवसाय और आंतरिक व्यापार ये दोनों चीज़ें दे रखी हैं, तो ये दोनों चैप्टर से कंबाइन आएगा। चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10 दोनों से मिला करके 16 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। और इसके बाद ये जो 18 मार्क्स है लास्ट, वो इंटरनेशनल बिजनेस का जो फर्स्ट पार्ट है वहाँ से 18 मार्क्स का एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो ये है पूरा आपका पेपर पैटर्न, जो कि 100 मार्क्स का पेपर होगा आपका बिजनेस स्टडीज़ का, अकॉर्डिंग टू NCERT बेस्ड सिलेबस। आई होप कि आप लोगों को ये लेटेस्ट सिलेबस अच्छे से समझ में आ गया होगा, और ये भी आपकी बात क्लियर हो गई होगी कि आपको कौन से 3 चैप्टर्स नहीं पढ़ने हैं, और बाकी का रिमेनिंग 70% सिलेबस जो आपके सामने है, ये पूरा 70% सिलेबस आपको पढ़ना है। ये जितना भी आपके सामने दिख रहा है ये पूरा 70% सिलेबस आपको पढ़ना है। तो अगर ये बातें आपको क्लियर हो गई हों तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें, और भी लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाने के लिए इसको शेयर करते रहें। थैंक यू।